हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम का। तो 13 जुलाई को जो आपकी पहली शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे 100% रियल क्वेश्चंस होंगे। हमको जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। इनके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस आपकी पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं, अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि और किस तरीके के क्वेश्चंस आपकी पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पाइका इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो पाइका जो है ये आपका फोक डांस रहेगा कौन सी स्टेट का, कौन सी स्टेट में ये परफॉर्म किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था झारखंड। झारखंड जो स्टेट है वहां का एक फेमस फोक डांस रहता है पाइका डांस। और जो फोक डांसेज हैं, जो डांस फॉर्म्स होती है, उनसे रिलेटेड लगातार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और जो भी टॉपिक, जिस भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलेगी। हमारा दूसरा चैनल है एचवीएस स्टडीज 2.0, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस चैनल पे हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, When was the first amendment made in the preamble of Indian Constitution? तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रियम्बल में एक बार ही अमेंडमेंट किया गया है। और वो जो अमेंडमेंट किया गया था वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था, कौन से साल में किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो जो पहला अमेंडमेंट किया गया था प्रियम्बल में वो किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। ईयर अगर आपसे पूछा गया था तो 1976 आपका आंसर था। अगर अमेंडमेंट पूछा गया था तो 42nd आपका आंसर था। इसके थ्रू क्या ऐड किया गया था, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन तीन वर्ड को ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। Which among the following is the oldest Veda? तो ओल्डेस्ट वेद जो है हमारा, सबसे पुराना जो वेद रहेगा वो कौन सा है। तो आपका आंसर था इस क्वेश्चन का ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद रहेगा, यही क्वेश्चन का आंसर था आपका करेक्ट। Who among the following won the bronze medal in badminton in Tokyo Olympic 2020? तो टोक्यो ओलंपिक जो हुए 2020 में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन की फील्ड में किसके द्वारा जीता गया। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया है बैडमिंटन की फील्ड में। टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 वाले, उससे भी लगातार शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अब अगर यहां पे कुछ बात करी जाए टोक्यो ओलंपिक से तो वो देख लेते हैं एक बार। तो पहली रैंक किसकी रही, पहली रैंक रही अमेरिका की 113 मेडल के साथ 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। सेकंड रैंक रही है चाइना की 88 मेडल्स के साथ 38 गोल्ड, 32 ब्रॉन्ज, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। और इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट रहेगी, 48th रैंक रही है इंडिया की 7 मेडल्स के साथ, जिसमें एक गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज हैं। अब ये किस किस के द्वारा जीते गए, तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो किया था और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। रवि कुमार दहिया रहेंगे जिन्होंने रेसलिंग में 57 kg की कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। मीराबाई चनू रहेंगी जो कि वेट लिफ्टर रहेंगी, इन्होंने 49 kg में सिल्वर मेडल दिलाया है और इनके द्वारा ही पहला मेडल दिलाया गया है भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और ये दूसरी महिला रहेंगी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में इंडिया को मेडल दिलाया है। पहली महिला कौन थी, तो वो थी कर्नम मलेश्वरी। पीवी सिंधु जो हमारा क्वेश्चन था, इन्होंने बैडमिंटन की फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को। लवलीना बोर्गेन रहेंगी, इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। इंडिया की हॉकी टीम रहेगी जिनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। बजरंग पूनिया रहेंगे जो कि रेसलिंग में, जिन्होंने 65 kg में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। ओपनिंग सेरेमनी की अगर बात करी जाएगी, फ्लैग बियरर कौन था, तो इंडिया की मेन टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह और बॉक्सर रहेंगी मैरी कॉम। ये दोनों फ्लैग बियरर थे आपके इंडिया की तरफ से ओलंपिक की सेरेमनी में। क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई थी उसमें फ्लैग बियरर कौन था, तो रेसलर हैं आपकी रेसलर रहेंगे आपके बजरंग पूनिया जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। अब आगे अगर टूर्नामेंट की बात करी जाए तो विंटर ओलंपिक जो है 2022 के, ये आपके बीजिंग चाइना में हुए हैं। समर ओलंपिक जो होंगे अब 2024 में वो आपके होंगे पेरिस फ्रांस में। और जो समर ओलंपिक होंगे 2028 में वो आपके होंगे लॉस एंजल्स यूएसए में।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्जाम चल रहा है 2022 का, उसके लिए एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एमटीएस के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस इस ई बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं। काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। इसमें 1000+ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे आपके 2022 एग्जाम के लिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2021 के वो भी इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे ही रुकना है, वहीं पे फाइल मिलेगी, वो आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप किसी कारण की वजह से फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाते तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बिहू इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो बिहू से रिलेटेड ही कल की जो शिफ्ट रही थी, सेकंड शिफ्ट रही थी, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और आज की शिफ्ट में फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो बिहू जो है ये एक फोक डांस है आपका आसाम स्टेट का। विच टीम वन दी रणजी ट्रॉफी 2019-20? 2019-20 की जो रणजी ट्रॉफी हुई थी वो किसके द्वारा जीती गई? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो है इनके द्वारा रणजी ट्रॉफी जीती गई थी 2019-20 वाली। 2020-21 की हुई नहीं कोरोना वायरस की वजह से, और 2021 और 22 की जो हुई है वो मध्य प्रदेश के द्वारा जीती गई है। तो आपको 2021-22 वाली भी याद रखनी है, हो सकता है आपकी आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पद्म सुब्रमण्यम इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? तो एक डांस फॉर्म से रिलेटेड डांसर आपसे पूछे गए थे, पद्म सुब्रमण्यम ही पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं हो पाया है। तो आपको नाम जो ध्यान हो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि किस डांसर का आपसे डांस फॉर्म पूछा गया। अगर पद्म सुब्रमण्यम का पूछा गया था तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड रहेंगी। कुछ फेमस डांसर्स की बात कर लेते हैं, और ये जो टॉपिक रहेगा इसकी एक सेपरेट वीडियो है हमारे HVS स्टडीज 2.0 चैनल पे, जो लिंक जिसमें डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया गया है। उसमें सारे डांसर्स को कवर किया गया है, कौन कौन से टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चल रहे हैं, जैसे डांसर्स का टॉपिक हो गया, तो उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन प्ले करते हैं वो टॉपिक हो गया, ऑटोबायोग्राफी का टॉपिक हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक हो गया, सेंसस का हो गया, अवार्ड्स का हो गया, ऑनर्स का हो गया। ये सभी टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो आपको उस चैनल पे मिलेंगी, तो आप उसको जरूर एक बार विजिट करें। अब अगर डांसर्स की बात करी जाए, हो सकता है इनमें से कोई आपसे पूछा गया हो, तो रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से रिलेटेड है, पंडित बिरजू महाराज आपके कथक से रिलेटेड है, केलुचरण महापात्रा आपके उड़ीसी डांस से रिलेटेड है, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से रिलेटेड है, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से रिलेटेड है, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से रिलेटेड है, शोभना नारायण आपकी कथक से रिलेटेड है, सोनल मानसिंह रहेंगी भरतनाट्यम और उड़ीसी डांस से रिलेटेड, और श्रीमंता शंकर देव ये आपके सत्रिय डांस से रिलेटेड है, के अम्मा और कनक रिले ये दोनों आपके मोहिनीअट्टम जो डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड हो जाएंगे। और इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो जो है उसमें सारे डांसर्स कवर किए गए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछे जाए तो वो रॉबर्ट क्लिव थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी? तो वो सरोजिनी नायडू थी 1947 से 1949 तक। कौन सी स्टेट की रही थी? तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट की गवर्नर बनी थी। बैटल ऑफ खनवा वॉज फॉट बिटवीन, तो बैटल ऑफ खनवा किसके बीच में लड़ी गई थी? तो मुगल एम्पायर से रिलेटेड हम आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं कि बैटल्स काफी ज्यादा पूछी जा रही हैं, तो उस टॉपिक को आप कवर कर लें। उस टॉपिक की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी क्वेश्चन में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये लड़ी गई थी किस किस के बीच में? बाबर और राणा संगा के बीच में। अब अगर मुगल एम्पायर्स की बैटल्स की बात करी जाए तो पहली बैटल ऑलरेडी 3 से 4 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, पानीपत की। ये 1526 में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था और एस्टेब्लिश किया गया था मुगल एम्पायर को। बैटल ऑफ खनवा 1527 में लड़ी गई थी, इसमें बाबर के द्वारा राणा सुंगा ऑफ मेवाड़ को और उनके अलाइज को हरा दिया गया था। बैटल ऑफ घाघरा लड़ी गई थी 1529 में, जिसमें बाबर के द्वारा ज्वाइंट फोर्स थी अफगान की और सुल्तान ऑफ बंगाल की, इन दोनों को हरा दिया गया था।
बैटल ऑफ चौसा लड़ी गई थी 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हरा दिया गया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में लड़ी गई थी, जिसमें अकबर के द्वारा हिंदू किंग हेमू को हरा दिया गया था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में लड़ी गई थी, जिसका कोई डिसीजन नहीं निकला था, जिसमें राजा मान सिंह थे मुगल एम्पायर की तरफ से और राणा प्रताप थे मेवाड़ के, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ समूगर आपसे पूछी जाए अगर 1658 में लड़ी गई थी औरंगजेब और मुराद बख्श ने, जिसमें दारा सिकोह को हरा दिया था। बैटल ऑफ खंजवा आपकी लड़ी गई थी 1659 में, जिसमें औरंगजेब के द्वारा अपने ही भाई शाह शुजा को हरा दिया गया था। बैटल ऑफ करनाल लड़ी गई थी 1739 में, जिसमें नादिर शाह के द्वारा मुगल एम्परर रहेंगे मोहम्मद शाह, इनको हरा दिया गया था और मुगल जो ट्रेजर था उसको लूट लिया गया था, जिसमें कि पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर जो डायमंड है वो भी शामिल था। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की डेली एनालिसिस की वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज भी चैनल पे चलाई जा रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स को भी आप बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। काफी सारी ई बुक्स है, किसी को भी आप बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।